सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए हमारे जीवन में 5 मुख्य एरियाज पर काम करना होता है। सबसे पहला स्वास्थ्य है, दूसरा हमारे रिश्ते, तीसरा हमारा व्यवसाय, चौथा हमारा धन और पांचवा है हमारी मानसिक शांति, वैचारिक शांति। विचारों का बड़ा झंझावात चलता है मन के अंदर, शांत होते ही नहीं है। सोने जाते हैं तो भी विचार ही आके खड़े हो जाते हैं, और दिन भर काम करते करते भी काम कहीं हो रहा है, विचार कहीं चल रहे हैं, जो हमें अपने कार्यों में फोकस नहीं होने देते, कार्यों को ढंग से पूरा नहीं होने देते। तो उनको कैसे शांत रखें? और मैं कहती हूँ कि भगवत गीता सारे ग्रंथों का सार है। तो मानसिक शांति का उपाय भी हमें वही मिलेगा। तो आज हम भगवत गीता के संदर्भ से ही जानेंगे कि मानसिक शांति कैसे रखें। क्योंकि अर्जुन, जो जिस हालत में अर्जुन को उन्होंने समझाया था, जिस द्वंद्व के अंदर खड़े हुए अर्जुन को उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया था कि वो अपना कर्तव्य कर्म को बहुत अच्छे से कर पाए। तो उसी तरह से आज स्थिति तो हमारी भी वही है, हर मानव की वही है। किसी न किसी एरिया में द्वंद्व में से ही गुजर रहा है। ये करूं ना करूं, ठीक है या नहीं है, इससे लाभ होगा या हानि होगी, यानी शांति है ही नहीं मन के अंदर। तो उसको कैसे शांत रखें, कैसे संतुलित रखें, आज हम वो जानेंगे भगवत गीता के संदर्भ से। तो भगवत गीता में क्या कहा है? मन की अवस्था और उसको नियंत्रित करने के विषय में बहुत शिक्षाएं दी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना आत्म विकास और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य का जन्म सिर्फ खाने पीने और दुनिया में ऐशो आराम करके चले जाने के लिए तो हुआ नहीं। उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है, उस प्रभु के साथ एकाकार भी होना है। तो इसलिए मन का शांत रहना सबसे पहली आवश्यक बात है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं और श्लोक भी हैं जो हमें मन की अवस्था को ठीक करने में सहायक होते हैं। तो मन को नियंत्रित करने का जो महत्व है, एक श्लोक आता है 6 अध्याय में, छठा श्लोक। तो उसमें क्या कहते हैं भगवान? जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने मन पे नियंत्रण नहीं किया, तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि मन हमारा उन्नति और विकास में सहायक होता है। क्योंकि मन में यदि आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मन से ही यदि हम हार जाए, मुझसे नहीं होगा ऐसा बोल देते हैं, तो वास्तव में वो काम हमसे नहीं होता। हम बार बार अपने मन में यही ख्याल लाते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो वास्तव में नहीं कर पाओगे आप। और मन में यदि कह दिया बहुत आसान है, कर सकता हूं आराम से, तो आप आराम से कर सकते हो। यानी आपके मन ने ही आपको अनुमति देनी है। और यदि मन को आपने अपने हिसाब से यदि अनुमति लेने में सफल कर लिया, तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और मानसिक रूप से शांत भी रह सकते हैं, और गलत दिशा में जाने से भी रोक सकते हैं। और मन अनियंत्रित है, भटका हुआ है, तभी हम गलत रास्ते पे जाते हैं। क्योंकि मन के मते चल पड़ते हैं। मन कहता है आज छोड़ो, आज तो सो लो, आज नहीं बाहर जाना घूमने के लिए, आज सो जाओ, आज आराम कर लो, आज ये खा लो, आज वो खा लो। हो गया अनियंत्रित। दूसरी बात, 6 अध्याय में ही 35वां श्लोक आता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निगृहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भगवान क्या कहते हैं? मन को नियंत्रित करना कठिन तो है,
पर निरंतर अभ्यास क्या करेंगे हम? ध्यान और योग का अभ्यास। ये ध्यान और योग का निरंतर अभ्यास करके देखिए कितना हम नियंत्रित हो जाते हैं, कितना हम शांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है विषयों में आसक्ति ना हो। जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके पांच विषय भी हैं। जैसे आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय है सुनना। नाक का विषय सूंघना। जिह्वा का विषय है स्वाद। और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये जो पांच विषय हैं, इनमें आसक्ति ना रखना। ये आंख जो चाहे उसे देखने के लिए जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वो देखे। कान भी जो सब कुछ है, सारी बातें ही सुने। जो ठीक है, उनसे वैराग्य करना है इन सब विषयों से। जो हमारे लिए ठीक है, हमारी उन्नति के लिए ठीक है, हमारी शांति के लिए ठीक है, वो देखें हम। वही विषय बनाए अपने। तो हम मानसिक शांति की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली बात उन्होंने छठे अध्याय में ही कही है, 16वें 17वें श्लोक के अंदर। जो व्यक्ति बहुत अधिक या बहुत कम भोजन करता है, बहुत अधिक या बहुत ज्यादा सोता है, उसके लिए शांति संभव नहीं है। संतुलित आहार, संतुलित गतिविधियां, कार्य, नींद, ये करने वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से शांत रहता है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इस श्लोक में भगवान कृष्ण संतुलित जीवन शैली को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार विहार, आराम में मन शांत रहता है और मन की स्थिति ठीक रहती है। चौथी बात, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, सुप्रसिद्ध श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में। हम अशांत क्यों होते हैं? हम कर्म में कम ध्यान रखते हैं, फल में ज्यादा रखते हैं। फल में आसक्ति रखते हैं। और फल में जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलता है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक को यदि आपने मन में पूरी तरह से बैठा लिया, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं तो इसी से शांत हो जाएगी। केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल पाने की इच्छा में मत बंधो। न ही कर्म न करने में रुचि रखो। कर्म से रुकना भी नहीं है, कर्म तो करते रहना है। श्लोक हमें यही सिखाता है कि फल की चिंता नहीं, कर्तव्य में ध्यान। इससे हमारे मन में चिंता नहीं रहेगी और मन शांत और स्थिर रहेगा। मन की शुद्धि और शांति के उपाय भगवत गीता में तो बहुत बेशुमार बताए गए हैं। ध्यान योग, नियमित ध्यान और योग से मन की चंचलता दूर होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा सकारात्मक पहलू देखें। नकारात्मक पहलू होता साथ में जरूर है। धूप और छाया साथ चलती है। लेकिन आपको अगर धूप चाहिए तो धूप ले लो, छाया चाहिए तो छाया ले लो। सुख दुख जो है साथ रहेंगे। आपको सुख में मन लगाना है। सुख तो सुखी रहने के लिए हमें अपने आप को शांत रखना जरूरी है। नकारात्मक विचारों से बचना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सकारात्मक और अच्छे लोगों की संगति। कई बार हमारी मानसिक अशांति के पीछे हमारी संगति बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती है। तो संगति हमेशा अच्छे लोगों की करें, जो मन की स्थिति में सुधार करने में मदद करें। आहार और जीवन शैली, ये तो बेहद जरूरी है। संतुलित आहार, संतुलित जीवन शैली, संयमित जीवन शैली मन की शांति के लिए अनिवार्य है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत गीता को में मन को नियंत्रित और शांत रखने की कई शिक्षाएं दी गई हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि मन को साधने के लिए निरंतरता चाहिए, निरंतर अभ्यास, वैराग्य, संतुलित दृष्टिकोण, निष्काम कर्म करना आवश्यक है। इससे जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक विकास संभव है। तो साथियों, बहुत आसान है मानसिक रूप से शांत रहना भी। अपने आप को सरल बनाना है, सिंपल बनाना है। हाय तौबा नहीं मचानी है। शांत रहते हुए आप कार्य भी अच्छा करेंगे, ज्यादा भी कर पाएंगे।
आपने देखा होगा कई बार, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। जब व्यक्ति भय में होता है तब भी वो बहुत ही शक्तिहीन हो जाता है। आप कोई भी नेगेटिव भाव देख लीजिए, सभी के अंदर हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं। इसके विपरीत, जब हम खुशी के भाव में हैं, जब हम शांत भाव में हैं, जब हम प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं, तब आपकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं और आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए, मन की शांति से और संतुलित जो चीजें हैं उनसे यदि आपके अंदर आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, तो बाकी एरियाज में भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और सच मानिए पूरे जीवन को ही बहुत बेहतर ढंग से बिता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। भगवत गीता पढ़िए, इसको अपने जीवन में अपनाइए, बहुत कल्याण होगा। जय श्री कृष्णा।